और दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे पीसीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, ये आर ओ 2023 का 5th पार्ट है जो पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। इसका ये 5वां पार्ट है। ये छोटे-छोटे पार्टों में करके वीडियो आप लोग को दी जा रही है ताकि आप लोग को ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और समझने में टॉपिक्स को और क्वेश्चंस को आसानी हो। चलिए इसी के साथ हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग 101 से लेके 140 तक के क्वेश्चंस देखेंगे। 101 है इसमें। ये क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 101 है। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र का अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। इसमें दोनों क्या है कि दोनों सही है। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र को अधिसूचित करता है और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों को जो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है ये राष्ट्रपति ही करते हैं। इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी हैं, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो अगर हम लोग इसका देखें, इसका ऑप्शन तो ये एक और दो दोनों सही है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। और 103 में हम लोग देख रहे हैं कि इसको मिलान करने का ऑप्शन है। यहाँ पे कोयला एक तरफ दिया है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र, और दूसरी तरफ है राज्य में अवस्थिति। कहाँ पे इसकी अवस्थिति है? तो कहलगांव। कहलगांव कहाँ पे है? तो इसको कहलगांव की हम लोग बात करें तो ये है मध्य प्रदेश में, कोयला बिजली संयंत्र। खरगोन, खरगोन की देखें तो ये है, खरगोन है यहाँ पे कर्नाटक में। और यहाँ पे कर्नाटक में है। कोरबा, कोरबा की बात करें तो कोरबा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और लास्ट हम लोग का क्या बचता है? कुडुग्गी। कुडुग्गी कहाँ पे है? बिहार में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सही कर लीजिएगा। यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी होगा। ठीक है, ठीक। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन 4 है 104। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादक में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। तो ये दोनों तथ्य क्या सही हैं? इसमें इसको कोयले के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो इसमें देखा जाए कि दोनों चीज़ें सही हैं, एक और दो दोनों सही है। भारत में दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादक में से एक है, और भारत के झारखंड में छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में के कोयले के विशाल भंडार है। नेक्स्ट है 105। ये भी एक मैचिंग का क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण दिवस दिया है इधर, और इधर उसकी तारीख दी हुई है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसका हम लोग देखें तो विश्व जनसंख्या दिवस तो यहाँ पे इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें, ऑप्शन कह रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है जुलाई 11 में, यानी 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो इसकी मैचिंग किससे होगी? 11 2 से। और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इस प्रकार से ऑप्शन इसका देखें तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, यहाँ डी है और ये बी है। तो कुछ मिस टाइपिंग हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। तो ये दोनों कथन दिया हुआ है। तो दोनों इसमें देखा जाए तो में केवल ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तट पूर्वी तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा केवल।
एक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना-माटा रोग का कारण है। मीना-माटा रोग किसके वजह से होता है? तो मीना-माटा रोग की बात करें तो मीना-माटा रोग होता है इससे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कैंडियम प्रदूषित जल से, तो और लेड प्रदूषित जल से, मरकरी प्रदूषित जल, तो मरकरी प्रदूषित जल से मीना माटा रोग का कारण होता है। ये एक रीजनिंग का ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। तो ये इसका केवल ऑप्शन दो सही होगा, यानी कथन दो सही है। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक अ, नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी? तो पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ये जनगणना हुई थी। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभागी, ये करंट का क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं। तो ये 2021 का है। तो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा? तो आप वन्य जीव, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो ये एक प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथी को संरक्षण करना नहीं। तो ये इस प्रकार देखें तो दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही तो। रमेश की ऊंचाई 5 फीट 1 इंच है। ये एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, जो जीएस का क्वेश्चन होगा वो इसी को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित 4 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका सही क्रम हम लोग देख सकते हैं। और किसमें जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, तो अधिक जनसंख्या वाले राज्य के बारे में हम तो यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित 4 सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो ये बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में, ये भी एक रीजनिंग सॉरी करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसको भी स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, और इनमें एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्टेड एंड मनी, ए दिया हुआ है एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम दिया हुआ है इन लोगों का। एडम स्मिथ कौन सी बुक का लिखे हैं? तो इसमें एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन लिखे हैं। जेम किन्स जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी, ये भी सही है। गुन्नार मर्यूदल एशियन ड्रामा, ये भी सही है। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये गलत है, कार्ल मार्क्स ने ये बुक नहीं लिखी है। तो ऑप्शन 118 का ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डी होगा, ये डी है, ये सी, ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, मीरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन मिलता है। तो ये बिल्कुल दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122, चंद्रयान 3 मिशन में चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन MgAr, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन की ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? तो इसमें पेलोड प्रयोग करने की बात कहें तो इसमें पेलोड प्रयोग किया गया था, पेलोड प्रयोग किया गया था एपेक्सिस, ये ऑप्शन सी एपेक्स। नेक्स्ट है,
यहाँ पे बैंक दिया हुआ और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, मैचिंग कराने के लिए बोल रहा है। तो इलाहाबाद बैंक की कब स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी 1985 में और 1865 में। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1865 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1874 में। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई थी। अवध बैंक की स्थापना हुई थी 1881 में। और द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, इसकी स्थापना हुई थी 1874 में हुई थी। और ये सॉरी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे अगर हम लोग को देखें तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। बी है ये, सी और डी, ये ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें एक कथन कारण का दिया है। तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। तो ये एक मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो लेखांकन है, ये व्यवसाय की भाषा है और लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान की जाती है। तो बिल्कुल ये दोनों तथ्य कथन और कारण सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? तो जो गुर्दा में पथरी बनती है वो किसके कारण बनती है? तो वो बनती है ऑक्स ऑक्सलेट क्या क्रिस्टिकलर से, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें दो कथन दिए हुए हैं। रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज के उत्पन्न किया था और रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। तो ये वाला ऑप्शन तथ्य सही है, ये वाला गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे 129 का क्या हो जाएगा? 129 का केवल 2, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, ऑपरेशन अजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ऑपरेशन जो अजय था, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। यह युद्धग्रस्त इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था। तो ये उस समय का करंट अफेयर 2023 का, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें एक और दो दोनों ये सही होंगे, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये श्रीनाथ श्री कृष्ण के देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 136, साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। तो यहाँ पे ये दो कथन दिए दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पे केवल एक होगा। ये इसने 2 बार भारत का दौरा किया, यानी केवल केवल ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये भी एक मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित युग्म स्थान में से कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पे है? झांसी में। इसमें तो ये बिल्कुल सही, यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, तो सुमेलित हमें भारत जो एवं चारा अनुसंधान झांसी में बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान वाराणसी में नहीं। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो मऊ में है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, तो बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना और यहाँ पे कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा।
तो ये लार्ड अर्जन को बिल्कुल ये दोनों कथन इन्हीं को संदर्भित हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में आरओ 2023 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, जो पेपर कैंसिल हो गया था, उसको हम लोगों ने देख लिया और देख लिया इसमें कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो नेक्स्ट ये वाला एग्जाम आएगा, इसी प्रकार से हम लोग को तैयारी करनी है। और चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2021 के पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।